मेरे पास जो जानकारी आ रही है मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त की बड़ी खबर। ये न्यूयॉर्क में 95th स्ट्रीट सेकेंड एवेन्यू मैनहट्टन में हुआ है। मैनहट्टन न्यूयॉर्क का सबसे पॉश एरिया है जहां पर यह धमाका हुआ है। यह जानकारी आ रही है अपर ईस्ट साइड में, और वहां पर जो जानकारी आ रही है वो जानकारी यह है कि 95th स्ट्रीट सेकेंड एवेन्यू में यह धमाका हुआ है। यह न्यूयॉर्क से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यह एक डेवलपिंग स्टोरी है, जैसा कि आपको मनीष बता रहे हैं। वहां पर जो टीम्स हैं, जो रेस्क्यू और रिलीफ टीम्स हैं वो पहुंच चुकी हैं, और मिरर यूएस के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो ये है कि वहां पर आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, एक रूफटॉप के ऊपर फायर देखी जा रही है, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अब न्यूयॉर्क में उस इलाके को कोडोन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर काफी सिक्योरिटी है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। और एक और चीज जो जानकारी आ रही है वो यह है कि आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। 95th स्ट्रीट सेकेंड एवेन्यू, यहां पर 5th एवेन्यू आपको बताना चाहूंगा मैनहट्टन में सबसे पॉश इलाका है। सेकेंड एवेन्यू से थोड़ा सा ज्यादा दूर है, अबाउट नॉट मोर देन हाफ अ किलोमीटर। बताया यह जा रहा है, जो रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि न्यूयॉर्क में सुबह 10 बजे एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी, और उस धमाके के बाद एकाएक वहां पर धुआं निकलने लगा। पहले तो यह इंफॉर्मेशन थी कि सड़क पर हुआ है, फिर उसके बाद जानकारी आ रही है एक रूफटॉप से यह हुआ है। यह इंफॉर्मेशन भी इस वक्त हमारे पास आ रही है। न्यूयॉर्क में सेकेंड एवेन्यू 95th स्ट्रीट, वहां पर यह धमाके की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी। मनीष, एनी मोर अपडेट आपके पास? तो निशान देखिए, जो कारण पता चल रहा है उसके मुताबिक उस बिल्डिंग में जिसमें यह धमाका हुआ उसके बेसमेंट में गैस लीक होने की बात आ रही थी, या फिर वहां बहुत गैस जमा हो गया था और उस गैस की वजह से यह धमाका हुआ है, यह बताया जा रहा है। और वहां पर करीब 100 के करीब इस वक्त फायर ब्रिगेड के और रेस्क्यू टीम के लोग हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यह नेचुरल इंसिडेंट है कि किसी गैस लीक की वजह से हुआ है, या फिर जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि चिंताजनक बात यह है कि जो सेंट्रल पार्क है जिसमें कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, आपने वो एक फिल्म थी अगर आपको याद होगा, कल हो ना हो, जो सेंट्रल पार्क में शूट हुई है, उसके बेहद नजदीक है। मनीष ने ठीक कहा, वहां पर ईएमएस पर्सनल और करीब 100 फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। यह चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। एक डेवलपिंग स्टोरी है और यह चिंताजनक खबर है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन अब आगे चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, डील के दिन भी हत्याएं कर रहा है रूस, जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के कई इलाकों में हमला कर रहा है रूस, जेलेंस्की ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग दे कि सूमी में थोड़ी देर पहले रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यह जानकारी आ रही है, सूमी में बहुत बड़ा हमला किया है रूस ने, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। और मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ इस वक्त अमिताभ जी मौजूद हैं। अमिताभ जी, कल यूक्रेन ने हमले किए थे, आज रूस की बारी है, और इस दरमियान बातचीत चल रही है। इस बातचीत का पहला मकसद है सीज फायर। कुछ है या नहीं है? स्टॉप द फायर, सीज फायर। देखिए, क्या वो आपको होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे तो नहीं लग रहा है सर। देखिए, यहाँ जो मीटिंग होगी उसका सबसे बड़ा एजेंडा सीज फायर ही होगा। और जिस तरह के पोस्चरिंग यूक्रेन और रूस दोनों अपना रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और ट्रंप भी बोल रहे हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि ये दोनों पीछे हटने वाले नहीं है। और पुतिन के बारे में तो ट्रंप ने सीधा कहा है कि 25% ही संभावना है कि यहाँ पर डील हो, और इसी चलते ये दोनों अटैक कर रहे हैं। अपना ट्रंप तो बोल दे रहे हैं, और अपने कृत्यों से ये दोनों, पुतिन और जेलेंस्की, ये दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं। अगर डील हो तो अच्छा है, नहीं हो तो और भी अच्छा है। तो मैं वो इंफॉर्मेशन दिखा देता हूं विजय। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। बड़ी खबर, पुतिन ट्रंप मुलाकात से पहले यूक्रेन में रूस का हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के सूमी में एक के बाद एक कई धमाके दिखाई दे रहे हैं, दिखाइए जरा विजुअल। सूमी के रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला हुआ है। सूमी में धमाकों के बाद बिल्डिंग्स में आग लगी है। सूमी वो इलाका है जो लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहा था खार्किव को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सूमी वो इलाका है जहां से कई बार रशिया के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। सूमी वो इलाका है जहां पर रशिया, पुतिन ने कहा था कि हमारा बहुत जल्द इस पे कब्जा हो सकता है। ये सूमी के विजुअल्स आ रहे हैं जहां पर रशिया ने अटैक किया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर देमचेंको इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सीज फायर प्राइमरी कंडीशन है, कुछ भी हो, यह बैठक कामयाब हो या ना हो, इस बैठक में क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसा तो होगा नहीं कि इसी एयरबेस पर सब कुछ अच्छा हो गया, जेलेंस्की को फोन घुमाया, अपना एयरक्राफ्ट बेचा, जेलेंस्की आ गए और सब तीनों लोग मिल लिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं,
लेकिन पहली कंडीशन सीज फायर है। सूमी में अटैक हो रहा है, कल रशिया के ऑयल स्टेशंस पर अटैक हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है एनर्जी सेंटर्स पर। आपको लगता है सीज फायर होगा? या हु विल लिसन टू पुतिन एंड ट्रंप अगर जेलेंस्की के साथ यूरोप है? जैसे मैंने कहा पहले, आम लोग बस ये युद्ध का ख़त्म का इंतज़ार कर रहे हैं, युद्ध का अंत का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सीज़ फायर का एकदम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि राजनीतिक स्तर पर कंडीशंस तो अलग हो सकते हैं, और हमें तो पता नहीं किस मामले के बारे में अभी पुतिन और ट्रंप बातें करेंगे। तो लेकिन मुझे लगता है हम परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारे समुदाय के लोग हमारे समुदाय परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों राष्ट्रपति, दोनों प्रेसिडेंट दिखाएंगे कि सीज़ फायर के लिए तैयार है। लेकिन अगर सीज़ फायर होगा या नहीं तो अब तक पता नहीं, हम निश्चित नहीं हो सकते हैं, और ये निगोशिएशन से पहले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।